तो आज फिर वही हुआ। पिवट पर ही रिवर्सल कैंडल बनी, वहीं से सीई बाय बनी और उसके बाद प्राइस ने पिवट से R1 तक का टारगेट पूरा किया। मैं लगातार वीडियो में पिवट और प्राइस पैटर्न दिखाता आ रहा हूं। आज का एक्सपायरी मूव लॉजिक और चार्ट के साथ साफ साफ कैप्चर हो गया। प्राइस हर बार खुद बता के जाता है कि क्या करूं। कल हमने ये डोजी को प्लेस किया था और कल हमने कहा था बड़ा मूव नहीं मिलेगा, बस छोटा सा स्कैल्प और ज्यादा टाइम पास, और चार्ट पर बिल्कुल वही हुआ। इन डोजी तक प्राइस आया नहीं, उससे पहले एक छोटा डबल बॉटम बनाकर ये प्राइस ने कल 180 वाला टारगेट जो गैप था उसको अचीव किया। आज खुला नीचे आया और सबको फिर दोबारा चकमा दिया इसने, ठीक है। और वही कि सही एरिया में सही चीज, ये था आज का पिवट पॉइंट और ये थे कल के स्विंग जहां से डबल बॉटम बनके प्राइस ऊपर गया था। प्राइस एग्जैक्ट इसी एरिया में आता है, पिवट को नीचे काटता है, बड़ी रेड कैंडल से शो करता है कि मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं और यहीं रुक के डोजी 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 बनना शुरू होती है। और ये रिवर्सल कैंडल मतलब पिवट को नीचे कैंसिल किया था, वापस ऊपर काट देता है। यहां कंफर्म करता है कि सबको पहले नीचे की दिशा दिखाई और जब सब पुट की तरफ आ गए और कॉल वाले के प्राइस टूट गए, यहां से इसने रीबाउंड किया और ये कल के टॉप पॉइंट के रेजिस्टेंस पॉइंट, इन रेजिस्टेंस पॉइंट को ये काट चुका है। इसका मतलब ये इस हाई को काटने की प्रोबेबिलिटी रखता है। R2 इसका 220 पे है, वहां तक ट्रेवल कर सकता है। सिर्फ प्राइस में स्कैल्पिंग के लिए तो बहुत ईजी मेथड है। प्राइस को ऑब्जर्व करो तो स्कैल्पिंग बड़े आराम से होती है। नीचे गया, पिवट तक इंतजार करा, ये ब्रेकडाउन दिखाया और सपोर्ट के पास था तो ब्रेकडाउन पे जल्दी से एंटर नहीं करना। यहां पे वेट करने के बाद एक्चुअली इसने किया क्या, ये रिवर्सल कर दिया और ये 26140 से कहां तक आ चुका है दिख ही रहा है हमें, और ऊपर का स्पेस है, ये हाई कट जाएगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था यहां पे बिल्कुल भी इसने रेजिस्टेंस लिया ही नहीं, इसको क्लियरली पार कर दिया। ये टाइम है कैंडल का 9:46, ये है 9:49। अब हम देखते हैं हमने कब काम किया। 9:47 बाय 26,000 कॉल, 9:47 ये है कैंडल 9:47 और ये 48, ठीक है। मतलब रिवर्सल आते ही एक्टिवेट। लेट्स सी क्या होता है। तो यहां हमारा बाय आया था, स्कैल्पिंग में छोटा प्रॉफिट बन गया, ठीक है, अपना काम तो हो गया। प्राइस तो सबको बता के जाता है, सिर्फ इधर उधर से लेवल मिल जाए निफ्टी के, इससे कुछ नहीं होगा। पिछले 2 दिनों से मार्केट में बड़ा गैप बन रहा है और ये बात मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर समझा दी थी। बड़ा गैप मतलब अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, रिस्क के सामने रिवॉर्ड सही नहीं होता। कई बार दिखाया है कि प्राइस कैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पिवट एरिया से घूमता है, लेकिन शायद लोगों ने ध्यान से देखा ही नहीं, क्योंकि सीखना नहीं है, बस पूछना है बाय या सेल बता दो। लॉजिक नहीं चाहिए, मैजिक चाहिए। ये रहा मेरा दिसंबर का PNL डेज वाइज। मैंने ये सिर्फ लोगों को सिखाने के लिए एक अलग अकाउंट बनाया और दिसंबर से सेपरेटली ट्रेड करना शुरू किया। लेकिन अफसोस, सीखना किसी को नहीं है। अब कोई वीडियो नहीं आएगी क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। ये प्राइस एक्शन पर आखिरी वीडियो है। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आगे वीडियो आएंगी, वरना इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। इस वीडियो का रिस्पॉन्स कमेंट और लाइक तय करेंगे। जिन्होंने कल मॉर्निंग वाली वीडियो नहीं देखी और पुरानी वीडियोस भी स्किप कर दी, वो पहले जाकर देखो, समझो और सीखो कि प्राइस असल में कैसे काम करता है। चार्ट बिना सीखे किसी को कुछ नहीं देता। प्राइस रोज सिखाता है, बस देखने की नजर और समझने की आदत चाहिए, क्योंकि चार्ट बोलता है, टेक्निकल काम करता है। जो पढ़ना नहीं सीखते वो टीचर को गाली देते हैं, मार्केट को गाली देते हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं देखते। चार्ट रीडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे बेहतर होती है। कोई मैजिक स्टिक नहीं मिलती जो हाथ लगते ही पैसा बन जाए। गलती होती है, उसके लिए स्टॉप लॉस होता है। कितना मैक्सिमम लॉस लेना है, उसके लिए मनी मैनेजमेंट होती है। पैसा धीरे धीरे बनता है। हीरो बनने के चक्कर में जीरो सिर्फ अकाउंट होता है, पूरा अकाउंट साफ। वैसे लाइक करने के पैसे नहीं लगते, लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलता है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से जो बात हम कर रहे थे, वही चीज चार्ट पर बार बार होते हुए दिखी। प्राइस बोलता है, बस उसे पढ़ना सीखो। दूसरों के एक्सपीरियंस से खुद को मजबूत करो, लेकिन लेवल्स के लिए किसी पे डिपेंड मत रहो। आपका पैसा आपकी खुद की लर्निंग और मेहनत से बनेगा, किसी और के लेवल से नहीं। लेवल्स के पीछे मत भागो, लॉजिक के पीछे भागो। प्राइस की भावना समझो, ब्लाइंड टेक्निकल मत करो।
सेंटिमेंट के साथ चार्ट की लैंग्वेज पढ़ना सीखो, यही असली ट्रेडिंग है। बाकी सब सिर्फ शोर है।